बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए साल का बयान। हम नया साल कब मनाते? हाँ, लेकिन मनाते कब? मनाता तो कोई नहीं है। होता है, मुसलमानों का नया साल मुहर्रम होता है, लेकिन बनाते कौन सा साल है? सब हैप्पी न्यू ईयर लिख लिख के भेजते हैं ना। सबका कौन सा कब करते हैं? दिसंबर के बाद जनवरी में। किसका साल है वो? क्रिश्चियंस। गलत। क्रिश्चियन का कोई नया साल वो नहीं है। हिंदू नहीं है। दिवाली को होता है हिंदू का तो। हिंदू का हाँ। सिक्स। हाँ, सिख का भी बैसाखी के दिन या उसके दूसरा जो एक त्यौहार आता है तब होता है। बताओ भाई, कब होता है नया साल? कुछ नहीं होता। पहले बहुत पुराने ज़माने में जब कैलेंडर भी नहीं था और कोई कुछ गिनती नहीं रखता था दिनों की, कोई घड़ी कुछ नहीं था, उनके पास गिनती भी नहीं थी, तो उस ज़माने में नया साल मनाते थे लोग बारिश से। किससे? बारिश। अभी बारिश चल रही है ना, तो जैसे बारिश आई मतलब नया साल शुरू, यानी साल बदला गया, अब नया साल आया। तो कहाँ से गिनते थे वो बारिश। और हकीकत यही है, साल में एक बार बारिश आती ही है, और बारिश आने का मतलब ये है कि साल हो गया। तालाब सूखने का मतलब ये है कि साल ख़त्म होने वाला है। पहले ऐसा गिनते थे, लेकिन अब जानकारी बढ़ गई और सब कैलेंडर मौजूद है, और एक कैलेंडर नहीं, हज़ारों कैलेंडर मौजूद है। लेकिन हमको कौन सा कैलेंडर मानना है? अब साल का सबसे पहले गिनेंगे। लगभग पहला कैलेंडर बनाया पत्थरों पे, कितने? लगभग 10,000 साल पहले, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। इस्लाम के हिसाब से गालिबन पहला कैलेंडर इदरीस अलैहिस्सलाम ने बना लिया था। अब उसको कितने साल हुए अल्लाह जाने, लेकिन बाद में वो लुप्त हो गया, या फिर 10,000 साल पहले उन्होंने बनाया हो। अब ये भी पता नहीं कि इदरीस अलैहिस्सलाम कब थे। इन शॉर्ट, अभी जो कैलेंडर मिला पत्थरों पे गुदा हुआ, वो 10,000 साल पुराना है। मिस्र का कैलेंडर भी 10,000 साल पुराना है। मायंस, जो साउथ अमेरिका के बहुत बड़ा राज्य था पहले, उसका कैलेंडर भी लगभग 10,000 साल पुराना है। तो 10,000 साल पहले का कोई कैलेंडर मिलता नहीं है। और कैलेंडर अलग अलग होता है, लेकिन उसकी एक बात पक्की है, कैलेंडर होता है एक साल का। कितना? एक साल का। कोई कैलेंडर में 12 महीने होते, कोई कैलेंडर में 13 महीने होते, और कोई कैलेंडर में 11 ही महीने होते। 11 महीने वाले कम है, अक्सर तो 12 ही होते हैं, या फिर 13। 13 क्यों हो जाते हैं? चांद के हिसाब से। जो चांद से महीना गिनते हैं वो साल के कितने महीने गिन रहे? 13। और जो सूरज से गिनते हैं, गिनती के 30-30 दिन, उनके कितने हो जाते हैं? 12 महीने। हम भी 12 महीने ही गिनते हैं। अब इंग्लिश कैलेंडर गिने ईसवी सन का, तो भी 12 महीने होते हैं, और इस्लामिक कैलेंडर गिने 12 महीने का, वो भी 12 महीने ही होते हैं। बरोबर। अगर टोटल दिन गिनने जाए तो पूरे साल में 365 दिन होते हैं। कितने? 365 दिन, और ऊपर कितने घंटे? 6 घंटे ऊपर, या 7 घंटे होंगे, यानी कुछ टाइम और ऊपर। तो 365 दिन में आज जहाँ पर सूरज है, 365 दिन बाद वहीं पर आएगा। इसको कहते एक साल हो गया। सूरज आकाश में जा था, वहाँ दोबारा लौट कर आ गया। लेकिन चूंकि हमारे पास गिनती मौजूद है, कंप्यूटर में डिजिटलाइज है, हाँ, सैटेलाइट के ज़रिए मोबाइल खुद बता देता है कि साल पूरा हो गया वगैरह वगैरह, तो हमको पता चल जाता है। अलग अलग टाइप के कैलेंडर की एप्लीकेशन भी आती है, इस्लामिक कैलेंडर की भी एप्लीकेशन आती है, नोटिफिकेशन भी आती है, सब आता है। तो आज के ज़माने में तो सब आसान है नज़र रखना, लेकिन फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि इस्लामिक साल ख़त्म कब होता है? बकरीद वाले महीना, या कहे हज वाले महीने के बाद। जो हज वाला महीना होता है वो होता है जिलहज। ये आखिरी महीना, कौन सा महीना है? आखिरी महीना। और नया साल शुरू होता है पहले महीने से, जो होता है मुहर्रम। कम से कम इतना तो पता होना ज़रूरी है। अब बकरीद आती, सबको पता तो चल जाता है।
वो आखिरी महीना गिनना है। अब जो चांद दिखेगा पतला वाला, वो काहे का दिखेगा? नए साल का चांद, मुहर्रम का। समझ में आ गई? याद रहेगा? मैं पूछूंगा बाद में किसी से भी। ईसवी कैलेंडर लगभग 2000 साल पुराना है। कितना? अब 2022 चल रहा ना, तो 22 साल और गिन लो, लेकिन लगभग कितना साल पुराना है? 2000 साल पहले। अब ये क्यों गिना जाता है 2000 साल? क्योंकि ये ईसाइयों ने बनाया। किसने बनाया? ईसाइयों ने। और ईसाई वो कोई नहीं है, पहले मुसलमान ही थे। तो ये कैलेंडर भी किसने बनाया था? मुसलमानों ने ही बनाया था, जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे। ये कैलेंडर शुरू हुआ ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ यानी पैदाइश से। यह सिंपल सी बात है। कभी भी साल गिने जाते हैं तो तुम कभी देखोगे तो बोले ये कितने साल का साल पहले था, अशोक राजा कितने साल पहले था, हैं एलेक्जेंडर कितने साल पहले था। ये सब पता करना होता है तो वहाँ गिनती लिखी होती है AC और BC। AC होता है अभी, आफ्टर क्राइस्ट, कौन सा? जो अभी चल रहा है। और BC होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का ज़माना। तो पूरी दुनिया में कैसे गिनती करते सालों की? AC आफ्टर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के बाद, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। और BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले। समझ में आ गई बात? अब चांद पे आ जाते अपने। सूरज का तो समझ लिया। चांद का एक महीना जो साइंटिफिकली चांद आज जहाँ है घूम के 1 महीने का वहीं पर ज़रा सा हिलता है, क्योंकि उस चांद की साइकिल जो घूमने की है वो सूरज जैसी नहीं है कि एक सीधी लाइन में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। चांद क्या घूमता है? अटपटा, यूँ भी घूमेगा, यूँ भी घूमेगा, यूँ भी घूमेगा, कैसे भी घूमेगा। समझ में आई? इसलिए चांद कभी यहाँ दिखता है, कभी वहाँ दिखता है, ऐसा कोई नक्की नहीं है, कभी दिखता ही नहीं है। समझ में आई? तो साइंटिफिकली घड़ी के हिसाब से चांद का दिन होता है 27 दिन पॉइंट 32 कितना? 27.32 दिन में चांद का 1 महीना ख़त्म हो जाता है। अगर इससे गिना जाए तो साल के कितने महीने हो जाते हैं? 13। लेकिन इस्लाम के अंदर चांद देखने पर महीना बदलाता है। कब? जब वो पतला सा चांद निकलता है ना। तो ये जो 27 या 28 दिन है ये, और वो पतला चांद निकलता है उसके बीच में एक दिन आता है जिसको जब चांद नहीं निकलता, होता ही नहीं है, उसको कहते हैं अमावस का दिन। कौन सा कहते हैं? अमावस का दिन। अब चांद के फेज़ यानी पड़ाव, ये समझ लो। सबसे पहले चांद जो 1 तारीख को दिखता है वो कैसा दिखता है? एकदम पतला, बाल जैसा। कैसा? बाल जैसा। कभी भी ड्राइंग करते चांद मुबारक का आता तो पतला चांद ऐसे आता है ना। उसके बाद वो चांद धीरे धीरे बड़ा होता है। क्या होता है? जाड़ा होता है। और चांद फिर आधा हो जाता है। कैसा हो जाता है? आधा, जैसे रोटी आधी होती है। तो आधी रोटी जैसा चांद हो जाए उसको कहते हैं 7 दिन। कितने? 7 दिन, यानी 1 वीक, 1 अठवाडिया हो गया। फिर जब पूरा चांद हो जाता है इस तरह तो वो हो जाते हैं 14 दिन, पूरा चांद, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे फुल मून। और उसको कहते हैं फोर्टनाइट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्टनाइट, आधा महीना। क्या हो जाता है? चांद जब पूरा चमकने लगता है तो क्या हो जाता है? आधा महीना। अब क्या होगा? पूरा चमक गया, अब गायब नहीं होगा वो, अब वो फिर से रिवर्स, फिर से आधा होगा। क्या होगा? आधा। तो जब पूरा चमकने के बाद फिर से आधा होना शुरू हो जाएगा जब चांद हो जाएगा 3रा हफ्ता। कितना हो जाएगा? महीने का 3रा हफ्ता। और धीरे 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 जैसा पतला बाल जैसा दिखा था वैसा ही पतला बाल जैसा हो जाएगा 28 तारीख को। तो क्या हो गई वो? 4 हफ्ते। कितने हो गए? तो चांद का महीने के 4 हफ्ते पूरे हो गए। अब बचे 2 दिन, या तो 29वां दिन होगा या 30वां। अगर 27 को चांद छुप गया तो 28 को अमावस हो जाएगी और 29 को चांद दिख जाएगा, जिसको कहते हैं एकम। यहाँ पे क्या कहते हैं? एकम। ये जानना जरूरी है। या फिर अगर 28 को पतला चांद नज़र आ रहा है तो 29 को अमावस होगी और 30 को क्या होएगा? एकम, यानी 30 पूरे हो जाएंगे। फिर 1 तारीख को चांद दिखेगा। समझ में आई बात? या तो 29 को
अमावस होगी या 30 को अमावस होगी। अमावस का मतलब क्या है, ये वाली अमावस नहीं हो, हिंदू वाली अमावस नहीं कह रहा मैं। जब अंधेरा, एकदम अंधेरा, चांद नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ तारे तारे नज़र आएंगे, काला काला आसमान। समझ में आ रही बात? तो चांद के महीना समझ गए, टोटल कितना होता है, 4 हफ्ते का महीना होता है चांद का। इस्लामिक हिसाब से या तो 29 दिन का महीना होगा या 30 दिन का महीना होगा। अब ये 29-3, 29-30 के कन्फ्यूज़न में सूरज के हिसाब से जो 365 दिन होते हैं उसके हिसाब से हर साल चांद के जो महीने हैं उसमें 10 दिन कम हो जाते हैं। कितने कम हो जाते हैं? 10 दिन। यानी जो मुहर्रम अभी 9-10 तारीख को आने वाला है वो आया था 19-20 तारीख को, पिछले साल। कब आया था? 19 या 20 तारीख को। बात समझ में आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चांद के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, सूरज घूम फिर के 365 दिन में वहीं के वहीं आ जाता, लेकिन चांद नहीं आता। चांद को एक जगह पे जहाँ आज है, जैसे आज चांद दिखेगा अपने को आकाश में, तो जहाँ आज है वैसा के वैसा ही चांद घूम के दोबारा 18.6 सालों में आएगा। कितने? यूँ कहे तो 18.5 सालों में वापस घूम के वहीं आएगा। इसका मतलब ये कि चांद की जो साइकिल है घूमने की, राउंड राउंड राउंड, वो अजीब है। क्या है? अजीब है। तो एक कैलेंडर चांद का भी होता है जो कब ख़त्म होता है? हाँ, 18.5 सालों में ख़त्म होता है। ये याद रखना। ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये कोई नहीं बताएगा तुमको, हाँ, और किसी को पता नहीं होती है। चांद का एक साल, जो अपना जो सूरज का एक साल है और 12 महीने के हिसाब से चांद का एक साल होता है 354 दिनों का। कितने? 354। मैंने जैसे बताया ना, सूरज के हिसाब से 10 दिन पहले कम ख़त्म हो जाता है। अब आए अपने इस्लाम की बात कि अपने ये मुहर्रम जो है ये पहला महीना क्यों है। ये तो सब इल्म की बात थी, जानकारी ले ली, बहुत अच्छी जानकारी है, सब समझ में आई। लेकिन अब बात आती है कि इस्लाम के अंदर पहला महीना मुहर्रम क्यों गिनते हैं, और इस्लामिक साल को कौन सा साल बोलते हैं। बताओ भाई, कौन सा साल बोलते हैं इस्लामिक साल को? ये जो अपने 2022 चल रहा है इसको कहते हैं ईसवी सन, ईसवी। तो इस्लामिक साल को कौन सा कहते हैं भाई, कौन सा सन कहते हैं? बताएगा कोई? हिजरी सन। क्या कहते हैं? देखो, इतनी लापरवाही और बेदरकारी है कि लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ईसवी सन इंग्लिश महीने को कहते हैं या सालों को कहते हैं। तो ये इस्लामिक सालों को हिजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरी। 1450 करीब हिजरी होने आई। कितने? अभी 43-44 हो गई है। कितनी हो गई? 1400 साल ऊपर। अब 50 साल और हो जाएंगे, 1450 साल। किसको? हिजरी को। अब हिजरी किससे नाम जुड़ा है? हिजरत से। किससे? अब ये कौन सी हिजरत है? इस्लाम की पहली हिजरत मदीना की नहीं थी। इस्लाम की पहली हिजरत थी ताइफ की। कहाँ की? ताइफ। अल्लाह के नबी ताइफ गए थे। अब वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अब जब अल्लाह के नबी 40 बरस के थे, कितने, तब नबूवत मिली अल्लाह के नबी को। तो जब से जो साल गिना जाएगा वो होता है नबवी सन। क्या कहते हैं? नबवी सन 1, नबवी सन 2, नबवी सन 3। ये सब मक्का की ज़िंदगी के। तो उसकी तारीख बतानी होगी तो क्या बताएंगे? नबवी सन 5 में ऐसा हुआ, ये सब हदीसों में आता है। नबवी सन 8 में ऐसा हुआ। तो इसी तरह नबवी सन 10 में कौन सी हिजरी? चलो, जो हिजरत का बयान है वो इंशाल्लाह बाद में होएगा डिटेल में। अब उसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बताता। अब नॉर्मली ये समझ लो कि पहली हिजरत तो ताइफ की थी, वो सक्सेस नहीं हुई। ताइफ वालों ने अल्लाह के नबी की बात मानी नहीं, और अब इमरजेंसी हो गई थी। क्या हो गई थी? इमरजेंसी हो गई थी मक्का से निकल जाने की, वरना काफिर लोग घेराव करके सब मुसलमानों को वहीं मार देते। तो उस दौरान सन 12 नबी में, कब? नबूवत मिलने के 12 साल बाद, सन 12 नबूवत में
हज के महीने में, कौन सा, जो छल्ला महीना है, हज के महीने में मदीना वाले हज पढ़ने जब आए तब उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों बैत करी और बोला हम सब मुसलमान, लगभग 40 लोग, कितने आए थे, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप मदीना आ जाइए, सब तैयार है, अगर अरब हमसे जंग करना चाहे तो हम जंग करने भी तैयार है, लेकिन आप कहाँ जाइए, मदीना। अब ये मदीना वालों को क्या पड़ी थी जो अल्लाह के नबी को बुला रहे थे? असल में मदीने वाले अल्लाह के नबी के नानेरे वाले थे। कौन थे? नानेरा। अल्लाह के नबी का जो अम्मा थे वो मदीने के थे, तो उनको उनके भी ख़ानदान की पड़ी थी, तो वो अल्लाह के नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना चाहते थे, तो उन्होंने बुलाया। फिर जिस महीने मक्का से निकल कर मदीना गए अल्लाह के नबी, वो उस महीने को कहते हैं मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम। इसलिए हिजरत का पहला महीना क्या गिनाता है? मुहर्रम। इसलिए इस्लामिक साल का भी पहला महीना क्या होता है? मुहर्रम। अब चलो इंग्लिश महीनों के नाम गिनाओ। क्या फास्ट बोलेगे ना? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतनी रटेला है। अब चलो इस्लामिक महीनों के नाम बताओ। बताओ कितने जनों को याद है? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। स्कूल में भी कौन से तारीख जब लिखते तो बोले कौन सा महीना चलता है, तो बोले जुलाई चलता है। कौन सा महीना आने वाला, तो बोले अगस्त आने वाला है। यही याद रहता है ना। इस्लामी महीनों का ना तो पता रखते हैं, ना पता चलता है कि कौन सा महीना आया, कौन सा महीना गया। चलो पढ़ो पहले महीने से। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल ऊला, जमादिल आखिर, रज्जब, शाबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलक़द, जिलहज। समझ में आ गए? 12 महीने। पिछली बार बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गए होंगे, याद कराया था, फिर से एग्ज़ाम होगी। हफ्ते के नाम, महीनों के नाम, बरोबर। तो ये सब बातें समझ में आ गई। अब अगर साल बदलाने वाला है और मुहर्रम का महीना आने भी वाला है, तो हमको करना क्या चाहिए? बस ये बयान सुनो, घर जाओ, भूल जाओ, सो जाओ। ऐसा जैसा पहले 2 साल पहले बयान किया था वैसे भी आज वैसा ही है। पिछले साल बयान किया था तब भी ऐसा कैसा ही है, तो कोई बदला नहीं है। तुम लोगों को भी याद रहता नहीं है कि नया साल आने वाला है, तो सबसे मेन चीज़ है कि जाके सबको बताओ। एक जने की जिम्मेदारी है 10 जने को बताओ। कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ। एक जना 10 जने को बताना है। कोई बताओ, घर वालों को, दोस्तों, किसी को भी बताओ, फ़ोन पे बताओ, कैसे भी। कितने जने को बताना है भाई? 10 भाई, इतने से आधे लोग ही है, पढ़ी नहीं है इस्लामिक महीनों की। उठाओ हाथ सब। उठा नहीं रहे। उठा लिया चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाओ। तो एक एक जने की जिम्मेदारी कितनी है? 10-10 लोगों को बताने की। इससे क्या होगी? हवा फैलेगी। क्या फैलेगी? हवा। जब दिसंबर जाके जनवरी आने वाला है तो सब मैसेज घूमते हैं, दिखते हैं ना सब जगह। साल बदलाने वाला कॉमेडी बनती है, या फिर पिछले साल क्या क्या हुआ सब याद करते हैं कि इस साल कौन मर गया, कौन पैदा हुआ, क्या क्या हुआ, सब होता है ना हर एक का। तो वो सब अपने नहीं करना है, सिर्फ अपने क्या करना है? ये बताना है कि अब ये इस्लामिक साल का आखिरी महीना जिलहज जाने वाला है और आगे इस्लामिक साल का पहला महीना आने वाला है। तो ये खाली हवा क्या करनी है? फैलानी, बात फैलानी है, ताकि सबको पता चले। स्टेटस भी इसका रखना है कि इस्लाम का नया साल आने वाला है, मुहर्रम आने वाला है। अभी साल शुरू हो गया, स्टेटस ने सब जगह कोई बेचारे रखते हैं। तो बात समझ में आ गई। और क्या लिख के भेजना है? हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। क्या लिख के भेजना है? हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। स्टेटस बनाना तो भी इसका बनाना है, हैप्पी इस्लामिक न्यू ईयर। समझ में आ गई? और ध्यान रखना, चांद कब, जैसे रमज़ान का चांद देखते हैं ना, वैसे साल का भी पहला चांद मुहर्रम का चांद देखना भी इम्पोर्टेंट है। तो टास्क समझ में आ गया क्या करना है? याद मैं पूछूंगा सबसे। चलो, और तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बातें इसमें नहीं है। मेन बताना यही मकसद था कि पता नहीं चलता है कि साल कब बदला गया, कब बकरा ईद चली गई, कब जिलहज चला गया और कब आ गया मुहर्रम, लेकिन हमको पता होना
ज़रूरी है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बयान करने का मकसद क्या है? हवा फैले। क्या फैले? हवा। बात समझ में आ गई? वस्सलाम।